राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूँ। मकर राशि 18 से 23 अगस्त साप्ताहिक राशिफल। ये हफ्ता कुछ अलग। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ। मकर राशि, यह सप्ताह जो है आपके लिए कुछ अलग होगा, कुछ बढ़िया होगा, कुछ चमत्कारी परिणाम देखने और सुनने को मिलेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? हमारा जो साप्ताहिक राशिफल होता है, साप्ताहिक प्रेडिक्शन होता है, वह चंद्रमा पर आधारित होता है। चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं, चंद्रमा हमारे माता के कारक होते हैं। चंद्रमा का परिवर्तन हमारे मन मस्तिष्क पर असर डालता है। दैनिक पंचांग, दैनिक राशिफल, शुभ मुहूर्त बगैर चंद्रमा के नहीं प्राप्त किया जा सकता। साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल चंद्रमा के गोचर से ही बनता है, निर्माण होता है। चंद्रमा जिस भी हाउस में, जिस भी घर में बैठते हैं, 2.5 दिन तक बैठते हैं, उसके बाद अपना स्थान बदल देते हैं। तो यही चंद्रमा आपके तुला राशि से गोचर कर रहे हैं और यहां पर ये 20 तारीख तक रहने वाले हैं। आपके यहां पर चंद्रमा रहेंगे, फिर यहां पर रहेंगे, फिर यहां पर, यानी कि 20 तारीख से 20 तारीख तक यहां पर चंद्रमा रहेंगे। 18 से 20 चंद्रमा आपके किस घर में रहेंगे? तुला राशि। 20 तारीख से 22 तारीख तक आपके इस घर में रहेंगे, 22 से पूरे सप्ताह आपके इस। तो 20 तारीख तक आपको कर्मा के घर में रहेंगे, तो आपको आपके कर्म का पूरा पूरा फल मिलेगा, पूरा पूरा फल मिलेगा। आपने जो भी कर्म किया, मेहनत किया, परिश्रम किया, उसका आपको परिणाम मिलेगा। चंद्रमा देखिए, नौकर चाकर गाड़ी बंगला मोटर देते हैं। तो यदि आपने कोई परीक्षा दिया है, कोई इंटरव्यू दिया है, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आपके कर्म का, आपके मेहनत का आपको फल मिलेगा, परिणाम मिलेगा, यानी कि आपका सिलेक्शन होगा। पूर्व में आपने दिया है तो आपका सिलेक्शन होगा। वर्तमान समय में यदि आप दे रहे हैं तो आपके लिए 20 तारीख तक का समय बड़ा बेहतर समय है, बहुत गजब का समय। 20 तारीख तक कहीं इंटरव्यू देना है, कहीं परीक्षा देना है, तो आप लापरवाही कतई मत करिएगा। लापरवाही करेंगे तो हानि होगी, लापरवाही करेंगे तो हानि होगी। तो हानि से बचना है तो आप कर्म करिए, मेहनत करिए, आपको लाभ मिलेगा, चमत्कारी परिणाम देखने और सुनने को मिलेगा। चमत्कारी परिणाम देखने और सुनने को मिलेगा। यदि आप एक ही जगह पर नौकरी करते करते थक गए हैं तो आपका तबादला होगा, आपका ट्रांसफर होगा, आपकी उन्नति, आपकी प्रगति, आपकी तरक्की हो। कब तक? 20 तारीख तक का समय आप कोशिश करिए, प्रयास करिए। यहां से इनकी 7वीं दृष्टि आपके सुख के घर पे, तो आपको सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, संतान का सुख, दाम्पत्य जीवन का सुख, हर प्रकार का सुख आपको मिलेगा। आपका जो भी उलझन है, जो भी परेशानी है, वह दूर होगा, समाप्त होगा। मन चाहा सुख आपको प्राप्त होगा, मन चाहा आपका काम बनेगा, जिससे आपको सुख मिलेगा। यहां से फिर इनका स्थान बदलेगा, ये आ जाएंगे वृश्चिक राशि में 20 तारीख को और 22 तारीख तक आपके आय के घर में रहेंगे। वृश्चिक राशि चूंकि इनकी नीच राशि है, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके आय का घर है। आय के घर में चंद्रमा अच्छा परिणाम ही देते हैं, अच्छा परिणाम देते हैं, बुरा परिणाम नहीं देते। तो भले नीच राशि में है, लेकिन परिणाम आपको अच्छा देंगे। आपके आय में वृद्धि होगी, आपका जो अधूरा सपना है, अधूरा ख्वाब है, आपका पूरा होगा। मन चाहा परिणाम देखने और सुनने को मिलेगा, इच्छा की पूर्ति होगी। जो आपका अधूरा ख्वाब, अधूरा सपना था, वह पूरा होगा, साकार होगा। अधूरा ख्वाब, अधूरा सपना आपका पूरा होगा, साकार होगा।
यदि आपका कोई बिजनेस है तो बिजनेस में लाभ होगा, नौकरी है तो नौकरी में लाभ होगा क्योंकि इंक्रीमेंट लगेगी, सैलरी इंक्रीज होगी, सब कुछ होगा, आय में बढ़ोतरी होना तय है, वो कर रहे। यहां से 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे, संतान का ग्रोथ, संतान की तरक्की, संतान की उन्नति होगी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगा। जो काम आपका अभी तक नहीं बना वो काम आपका बनेगा, कोई लटका भटका अटका काम है वो आपका बनेगा, पूरा होगा, संपन्न होगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, स्वास्थ्य उत्तम होगा, उलझन दूर होगी, समस्या का समाधान होगा। 22 तारीख को ये आ जाएंगे आपके इस घर में, 12वें घर में, धनु राशि में, और फिर पूरे सप्ताह यहीं पर रहने वाले। 12वां घर विदेश का होता है, विदेश के घर में चंद्रमा विदेश से खूब लाभ देंगे, विदेश की धरती पर आप धूम मचाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि समुद्र पार का जो काम है चंद्रमा के चार्ज में होता है, तो वहां से आपको लाभ देंगे, वहां से आप बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। विदेश जाने की जो योजना थी पूरी होगी, विदेश से कुछ काम आपका फंसा था, पैसा फंसा था, वह पैसा मिलेगा, वह काम बनेगा, विदेश की धरती पर आप धूम मचाते हुए नजर आएंगे। ये सप्ताह आपके लिए अच्छा होगा क्योंकि खर्च पर अंकुश लगेगा, खर्च पर नियंत्रण होगा, धार्मिक कार्यों से जुड़ेंगे, धर्म कर्म से जुड़ेंगे। यहां से कि 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि डालेंगे आपके छठे घर पे, तो रोग ऋण शत्रु से मुक्ति दिला देंगे। कोई बीमारी है, मानसिक चिंता है तो उससे छुटकारा मिलेगा। हाँ, कोई मेजर इशू है, कोई दवा चल रहा है तो प्रॉपर दवा खाते रहिएगा, परहेज करिएगा, लाभ होगा। कोई आपने ऋण लिया है, ऋण चुकता नहीं हो रहा था, ऋण चुकता हो जाएगा, आप कोशिश करिए, प्रयास करिए। क्योंकि यह घर हमारे नौकरी का भी है, तो कहीं ना कहीं आपकी नौकरी लगेगी, आप इंटरव्यू दीजिए, परीक्षा दीजिए, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होगा, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होगा। कोशिश आपको करना है, प्रयास आपको करना, कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, समय आपके पक्ष। सावन का महापर्व वाला महीना चल रहा है, रोज पर्व है, भोलेनाथ को प्रसन्न करना है। सबसे सरल, सहज और शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवताओं में से एक हैं हमारे भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का रटन करेंगे, किसी शिवालय में 1 लोटा जल अर्पित करेंगे, कच्चे दूध से अभिषेक करेंगे, तो आपको आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही परमपिता परमेश्वर से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राम।